भिवंडी स्थित बालक कंपाउंड अंसारी प्लेग्राउंड में आगामी भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर जिजाऊ संगठन महाराष्ट्र राज्य व दक्खन मुस्लिम सेवा संघ तथा आरपीआई सेक्युलर पार्टी भिवंडी शहर द्वारा जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के संस्थापक नीलेश जी सांबरे के भिवंडी लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर सभी जाति धर्म भाषिक जनताओं का परिवर्तन महामेलावा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के संस्थापक नीलेश जी सांबरे व आरपीआई सेक्युलर महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस व शेलार सरपंच एडवोकेट किरण जी चन्ने, कॉमरेड विजय कांबले, दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के इमरान शेख सहित भारी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे। सभी मान्यवरों ने आगामी भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को मार्गदर्शन किया। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि इस परिवर्तन महामेलावा में हजारों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। इस परिवर्तन महामेलावा की शुरुआत भिवंडी रांजनोली नाका से रैली निकालकर की गई। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। कुर्सियों पर विराजमान हो जाए। यहाँ भी जो लोग खड़े हैं कुर्सियों पे जगह है, कुर्सियों पे जगह है, आप लोग जो है कुर्सियों पर बैठ जाएं। सिस्टर आपके लिए भी जगह है, कुर्सियों पे जगह है। जो बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को आप उठा दें। सबसे पहले पंकज गौर साहब आ जाए ऊपर, पंकज साहब ऊपर आ जाए। आपका स्टेज पर इंतजार हो रहा है, पंकज साहब आ जाए। पराज सर, सबसे पहले हम जिजाऊ
संस्था के अध्यक्ष श्री दिनेश सामने साहब का जबरदस्त स्वागत, एक ऐसे संस्था का स्वागत जिसने सभी समाज सभी भाषा के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। एक सोशल एक्टिविस्ट, जाना पहचाना नाम, सारा शहर उसको अच्छी तरह जानता है। यह कम पढ़ रहे संस्था की ओर से सर का स्वागत किया जा रहा है। मेरे बिंदु दीदी पूरे झिझाऊ सेंटर के लिए कहना चाहूंगी, आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, आपस में मेल जोल बढ़ाते रहेंगे हम, दीवार नफरतों पे गिराते रहेंगे हम। तफरीक ना हो मजहबी बुनियाद पर कभी, तफरीक ना हो मजहबी बुनियाद पर कभी, माहौल इस तरह का बनाते रहे कि आज से हम लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुर्सी जिसको जिसको मिल रही है फटाफट ले लो और कुर्सी पे बैठ जाओ। फटाफट जो जो अपने अपनी कुर्सियां ले लो, क्योंकि आज से शुरू कुर्सी की लड़ाई शुरू हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए बैठ जाओ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के चेहरे देखने के बाद बड़े जोश में भी दिख रहे और अंदर से नाराज भी दिख रहे, 12 बजे हुए चेहरे भी दिख रहे। हमको बार बार बताया जा रहा है कि तुम गरीब हो, तुम मुश्किल में हो, उसका वजह यह है कि ऊपर वाला तुमसे नाराज है। ये बार बार बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला जो है वो हमारा है, हम पे नाराज क्यों रहेगा? वो तो ऊपर वाला यानी दिल्ली वाला हमसे नाराज है, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा रोने के जैसे हो गए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ये मराठी में एक कहावत है, कोई मराठी होगा तो उसको समझ में आएगा। वो दह्याला जायचं आणि मडकं लपवायचं, ऐसा मैं करूंगा नहीं। मैं जो काम के लिए आया हूं मैं बोल के जाऊंगा, मैं पक्का बोल रहा हूं। ये जो 2 टाइप की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि जब तक नहीं तो फिर हमको रोते रहना पड़ेगा। एक तो हमारा जो दुख है वो राजनीति के वजह से है, राजनेता के वजह से है, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों सबको। दूसरी बात, अगर सही आदमी चुन के नहीं आएगा तो और जिंदगी भर हमको रोना पड़ेगा, ये भी दिमाग में रखो। ऊपर वाला हमसे नाराज नहीं है, ऊपर वाला हमसे नाराज नहीं है। ऊपर वाला यानी वो दिल्ली में जो बैठा है वो नाराज है, बंबई में बैठा है वो नाराज है। वो नाराज इसलिए है क्योंकि वो गंदा है, गलत है, और वो गलत काम वहां पे बैठ के कर रहा है। इसके वजह से हम लोग परेशान हैं और इसके वजह से सामरे साहब को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल खोलना पड़ रहा है, स्कूल खोलना पड़ रहा है। जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना पड़ता है, उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। बचत घर निकालना पड़ रहा है, उनको लोन दिलाना पड़ रहा है, उनको काम धंधा दिलाना, कई काम। ये सब सामरे जी साहब जैसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि सही लोग हम चुन के नहीं देते। और इसलिए आज यहाँ पे ऐलान हमने सबने मन ही मन में ठान लेना है कि 2022 में 2022 बोल रहा हूँ, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। और बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो फ्री में दर्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, राम हमारा है, कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए उसको मिलने के लिए किसी की जिम्मेदारी या किसी की जरूरत नहीं हमको, हम खुद जाके मिल जाएंगे। लेकिन राम के नाम पे हमको गुमराह करके कुछ ना कुछ किया जा रहा है। मतलब मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बाप ने ये किया तो मुझे वोट दो। एक आदमी जो केंद्रीय मंत्री है, इस
मतदार संघ से चुन के आया है, वो पूरी इंडिया को हरा भरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बिल्कुल, आप लोग भी समझ लो, वो आदमी एक मतदार संघ को हरा भरा कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं नोट दूंगा, वोट लूंगा, क्योंकि ये सारे लोग लाचार हैं। और इसलिए उनको बताना है कि हम लाचार नहीं है। हम अगर हमारे पे आ गए तो तुम्हारे जैसे अरबों खरबोपति हम उल्टा सुल्टा कर देंगे। ये हमको बताना है, ये ऐलान आज के सभा में करना है, ये सभा में करना है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं एक जोक भी बता के जाऊंगा। जोक खत्म हो गया तो मेरा भाषण खत्म होगा, ऐसा समझने का। मैं आपको बता रहा हूं, उसको उसका रास्ता दिखाने की भी जिम्मेदारी है और सही आदमी चुन के देने की भी जिम्मेदारी इस इलेक्शन के अंदर है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सभा है वो कुर्सी की सभा है। इसलिए कुर्सी की मैंने पहले बात की। हमको थोड़ी गंदी आदत है। क्या गंदी आदत है कि हम तो 5 साल तक जो चुन के आता है ना उसको गाली देते, कुछ नहीं करता, नालायक है, आएगा झाड़ू से मारेंगे, पटक देंगे, चप्पल दिखाएंगे, ये करेंगे, ये सारा चीज करते हैं। हम लोग भी, अरे देखो रास्ते देखो, भिवंडी के रास्ते देखो, ऐसा कर रहे हैं, वैसा करते, कैसे 5 साल तक गाली देते, 5 साल तक। एक मैं कहानी बताऊं। हिंदू कुटुंब के अंदर एक औरत जिसका मर्द बहुत ज्यादा दारू पीता था, उसको मारता था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो बाजू वालों को बोली कि यार मेरा पति बहुत मारता है, जरा समझा। तो वो बाजू वाले ने समझा, वो समझ नहीं रहा है, फिर पी रहा है, फिर मार रहा है। फिर नगर सेवक के पास गई, फिर नगर सेवक ने समझाया, कुछ नहीं, फिर मार रहा है। फिर पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस ने बुलवाया तो थापड़ मारा, समझाया, फिर वो सुन नहीं रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि भाई ये मरेगा तो अच्छा है साला, वो पी रहा है फिर भी मार रहा है। तो वो औरत सोचती है ये मरेगा तो अच्छा है, रात दिन यही सोचती है। फिर वो औरत उठती है, एक दिन थाली लेती है, वट पूर्णिमा के दिन झाड़ को गोल 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 फिरती है और बोलती है यही पति 7 साल तक मुझे मिलना चाहिए। ऐसा हमारा भी है। 5 साल तक हम गाली देते देते इलेक्शन में क्या होता है उसी को चुन के देते। और फिर हम लोग जिजाऊ जैसे संगठन, दूसरे संगठन के मदद के लिए हमको भागना पड़ता है। मैं ऐसा बोलता हूं कि जिजाऊ के जैसे संगठन में या सामरे साहब जैसे लोगों के पास जाके मदद मांगने से अच्छा सामरे साहब को ही अगर खासदार बना दिया तो क्या होगा भाई, क्या होगा। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस बार सामरे साहब हमारे खासदार रहेंगे क्या? अरे रहेंगे क्या? एक नारा देता हूं, मैं खत्म करता हूं। एक नारा कॉमन है हमारा, हम लड़ेंगे, मतलब हम खासदार की लड़ेंगे, कोई जीतेंगे ना। तो मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। आवाज बहुत लंबा नहीं है, दीवा है, एक केवनी दीवा का क्या हाईवे दीवा है, उधर तक भी देख गया है ना आवाज, दिल्ली तक मोदी भी जान दो। ये जो है ना यहाँ तक गया तो बहुत हो गया, ठीक है। लड़ेंगे नहीं, और इधर से नीचे से चाहिए, लड़ेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। इस परिवर्तन की लड़ाई को आगाज करने के लिए जो बड़ी तादाद में जो हमारी महिला बहनें खड़ी है यहाँ आई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। आप इस परिवर्तन में सब शामिल है ना? सब हाथ ऊपर कीजिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब जब अन्याय होता है, जब जब हमारे अधिकारों को ठुकराया जाता है, जब जब इंसानियत का गला घोटा जाता है, तब जब पुकार उठती है, वो कहती है कि हमको रिवॉल्यूशन चाहिए। हम उस रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तमाम माझ्या माता भगिनींना, माझ्या भावांना सांगू इच्छितो की 2024ला होणारी निवडणूक ही तुमच्या जीवनामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक अंगानं परिवर्तन करणारी लढाई असणार आहे। आपण भारतामध्ये बघतोय की सगळीकडे धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे सबको बांटा जा रहा है और सबका ध्रुवीकरण करने का काम यहाँ की राजनीतिक चंद पार्टियां कर रही है। लेकिन इस सम्मेलन के द्वारा हमें भिवंडी के जनता को मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए हमने उसका टाइटल दिया है
कि सभी जाति धर्म भाषिक प्रांत लोगों का एक परिवर्तन सम्मेलन है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन लोगों ने भिवंडी के तमाम जनता के साथ गद्दारी की, अपनी जेबें भरने का काम किया, कभी हर एक जात को जात से लड़ाने का काम किया, उन लोगों को 2024 में घर का रास्ता दिखाए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। ये आगाज करने के लिए आज की ये सभा है। बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान दिया, वो भारतीय संविधान राजनीतिक दस्तावेज है, ध्यान में रखना। वो राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री है। हमारा जो नक्शा है वो भी पॉलिटिकल नक्शा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से लेन देन नहीं, लेकिन भाइयों, अगर अच्छी शिक्षा पाना है, अच्छा रोजगार पाना है और अच्छे घर में रहना है, तो आपको नीलेश सांबरे जी का साथ देना पड़ेगा। ये वक्त की आवाज है। हम ऐसे ही नेता को लाके आपके सामने नहीं बैठा है, हम उस नेता को लाकर बैठा है जो न कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, न कोई आमदार है, न कोई खासदार है। लेकिन आपको बता दूं कि एजुकेशन में, आरोग्य में, लोगों को मदद करने में जो 6 खासदार काम नहीं कर सकते, जो 10 आमदार काम नहीं कर सकते, वो एक काम एक नीलेश सांबरे जी ने करके बताया है। इसलिए उनके साथ हम बैठे। हम परिवर्तन चाहते हैं। हम परिवर्तन जात के नाम पे नहीं चाहते। हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। क्या किया नीलेश सांबरे जी ने? नीलेश सांबरे जी ने हजारों बच्चों को एमपीएससी का मुफ्त में शिक्षण दिया, हजारों बच्चों को अच्छी तालीम दी, हजारों गरीबों के बच्चे अधिकारी बने। ये राजनीतिक काम होना चाहिए। आरोग्य के बारे में सोचोगे तो सबसे ज्यादा, अगर मैं महाराष्ट्र में बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई आरोग्य के कैंप लगाए हैं तो नीलेश सांबरे जी के जिजाऊ संस्था ने लगाया है। ये भी रिकॉर्ड है। इसलिए वो किसी के आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गए महीने में उनको अवार्ड देना पड़ा। 2024 का युवा आइकॉन कैसा होना चाहिए, ये नीलेश सांबरे जैसा होना चाहिए। ये भी अवार्ड देने का काम गवर्नमेंट ने किया। तो ऐसे नेता को जो हमारे बच्चों के तालीम पे, हर समाज के गरीब तबके पे, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के, हर भाषा के लोगों के लिए काम करता हो, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर आंखों का ऑपरेशन किसने मुफ्त में किया होगा तो नीलेश सांबरे जी ने किया है। हर रोज देखो सैकड़ों कार्यकर्ता हर गली गुच्छे में जाके काम करते हैं, लोगों की केयर करते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो डीपी प्लान बनाते हैं। वो डीपी प्लान कैसा? वो डीपी प्लान कैसा? पद्मानगर में हिंदू बस्ती, डीपी प्लान में कब्रिस्तान पद्मानगर में। मार्केट की स्थिति क्या है? 54 नंबर का प्लॉट 1999 में यहाँ के राजनीतिक जो सत्ता में थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, कहा कि यहाँ हम मार्केट बना रहे हैं। कब दिया? 99 को। कितने साल हुए? 24 साल मार्केट नहीं बना। अभी बना रहे वहां मॉल, और मॉल में भागीदार कौन? स्कैम है भाई। इस स्कैम को भी हम उजागर करके रहेंगे। जिस इंसान को, जिस गरीब तबके के इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको अगर दबाने की काम यहाँ के राजनीतिक नेता करेंगे, उनके खिलाफ में हम आवाज उठाएंगे। भाइयों, मैं अपनी कथा नहीं बताने आया हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनके पैर पड़ूं। अरे हम भी बाबा साहब के, शिवाजी महाराज के बच्चे हैं। हम उस टीपू सुल्तान को मानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहले बंदूक उठाई। उसके हम मानने वाले लोग हैं। और चंद्रलाल नेता चाहते हैं कि किरण कन्या के उसके पैर पड़े। अरे मर जाएंगे लेकिन पैर नहीं पड़ेंगे भाई। पैर पड़ने के लिए भी अपनी इज्जत होनी चाहिए। हम इज्जतदारों के पैर पड़ते हैं, हम ऐसे बेवकूफ लोगों के पैर नहीं पड़ते। 3 दिन में मुझे ग्राम पंचायत से हटाया, लेकिन मैं भी बाबा साहब का चेला हुआ है। उसने राजनीतिक ताकत लगाई, मुझे सरपंच से 3 दिन में हटाया।
चौथे दिन हाईकोर्ट से स्टे लेके आया, जितना नाक था उससे 4 गुना कट मैंने उसका नाक कर दिया। मैंने टोरेंट के खिलाफ में आंदोलन किया। जो टोरेंट की भड़वेगिरी और दलाली करते हैं, आज भी बोलता हूँ भड़वेगिरी करते हैं। पिछली बार बोला, अरे बोले अटैक करेंगे। अरे तुम पैदा हुए जिंदा रहने के लिए और पैदा हो क्या मरने के लिए? हम मारने वाले हैं, मरने वाले नहीं भाई, ध्यान में रखना। इसलिए डराना नहीं। इनके खिलाफ में कोई गया तो उनको बोलने का अधिकार नहीं, छूटे केस में फंसाते। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 2 बार गलत केस में फंसाया गया, गए महीने में भी फंसाया गया। अरे राजनीति करनी है तो मर्दों वाली करो। अरे हिजड़े वाले पीछे से वार करते हैं और हम हिजड़े से लड़ते ही नहीं। हम हिजड़ों से लड़ते ही नहीं है। हिजड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनको हम किन्नर भाई कहते हैं, गलत नहीं लेना भाई। लेकिन एक किन्नरों से भी बदतर है जो दूसरों के बच्चे पे अटैक करे। ऐसे राजनेता को हटाना है। हम हर दिन बस्ती में जाएंगे। तुमको लगता होगा हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सत्ता है, लेकिन जिस गरीब को तुमने दबाया है वो गरीब उठेगा। वो अकेला नहीं उठेगा, वो हर समाज को उठाएगा। हमको सस्ती बिजली चाहिए। तुम टोरेंट से जितने पैसे खाने उतने खाओ, लेकिन टोरेंट को भगा कर ही हम दम लेंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सस्ती बिजली, सस्ता मकान, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है और ये अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये अधिकार मिलना चाहिए तो मटके चलाने वाले, गांजा बेचने वाले, सट्टा चलाने वाले आमदार बन के बैठे। ये भिवंडी सट्टे वालों को, जुगार वालों को उनकी औकात 2024 में बता के रहेगी। इसके लिए आज की सभा है। कोई भी आंदोलन, कोई भी सभा गैर राजनीतिक नहीं होती, वो राजनीतिक ही होती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे तमाम बहनों से अपील करता हूँ, 2024 के इलेक्शन तक तुमको हर रोज कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ेगा। नहीं तो देश फिर से जाति में, फिर में धर्म में बांटा जाएगा। फिर एक बार मनुस्मृति लाई जाएगी और संविधान को खलास किया जाएगा। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। अपने बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए और उनके भविष्य के लिए। इसी आशा के साथ बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अगली सभा मुझे लगता है वाशिंग में है। सभी लोग को आना है। जब क्रांति का आगाज होता है तो जो क्रांति में शामिल होते हैं वो सोते नहीं है, वो जागते रहते हैं। और ऐसे जागते हैं कि सोए हुए को भी जगाते हैं और सबका जीवन सुखमय करते हैं। तो उसी आशा के साथ आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में अपने जाति धर्म प्रांत से उठकर हम सारे भारतीय हैं ये बोलकर आप सब लोग एक साथ आए। इस आपके उपस्थिति को फिर एक बार सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत कह के अपने 2 शब्द करता हूँ। जय भारत। जिदाऊ विक्रमगढ़ जैसे छोटे से गांव में 15 साल से शुरुआत किया था। भिवंडी से मेरी एक नाल थी कि 91 से 95 तक मैं भिवंडी में कॉलेज में था। तभी से मेरे को लगता था कि भिवंडी का सुधार होना चाहिए। और 30 साल में, 25-30 साल में मैं देख रहा हूँ कि भिवंडी दिन पे दिन समस्या बढ़ रही है। इसलिए गए 5 साल से पंकज और पंकज की पूरी टीम भिवंडी शहर में काम कर रही है। तो हमारे बहनें हो, सिस्टर हो, जो भाई हो, जो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग दादाजी हो, अंकल हो, सभी का मेडिकल का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। इसलिए भिवंडी में हमने मोहल्ला क्लिनिक भी खड़ा किया है। जगह जगह पे कैंप करते हैं और जो अपने मेहनत से आया हुआ जो अतिरिक्त पैसा है वो अपना अब आप सब भाई बहनों का है। वो अधिकार के रूप से आपके सबके आरोग्य की रक्षा जिदाऊ करते हैं। आप उनको देखेंगे शिक्षा के बारे में भिवंडी की क्या पोजीशन है, कोई आके देखता ही नहीं। किसी ने कभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देखा है, कभी जाके कोई स्कूल देखे है, लेकिन अपनी जिदाऊ गए अनेक साल से हर स्कूल में जाके नोटबुक बांटते, हर गली गली में क्लासेस लेते, मेहंदी क्लासेस रहने दो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रहने दो, बच्चों के क्लासेस रहने दो। अपने बच्चे पढ़ना चाहिए।
जो 91, 95 तक लूम का बिजनेस था वो पूरा बंद हो गया है। जो टोरंटो की वजह से हम लोग सब परेशान है, अभी चेन्नई के सब परेशान है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार कोई मुफ्त में तो दिलाता नहीं, कमीशन जो मिलता है उसमें कमीशन खा लेते हैं। और देखेंगे तो एजुकेशन की कितनी बुरी हालत है, अपने कई लड़के को एजुकेशन नहीं मिलता है। वही सभी समस्या दूर करने के लिए जिजाऊ और सब परिवर्तन यात्रा वाले आपके पास आए दीदी और भाइयों। ये सब समस्या अपने को अपना घर का समस्या है कि समझ के दूर करना है। अपन देखेंगे हम भिवंडी में घूमते हैं, जहाँ पे गणपति दर्शन को जाते हैं, देवी को जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, उर्स में जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अस्वच्छता दिखते हैं, रास्ते नहीं रहते, रास्ते पे पाइप पीने के पानी के लाइन के पाइप आए हुए रहते हैं। वहाँ पे हमारे कोई डिलीवरी के लिए दीदी जाती होगी, उनकी क्या परिस्थिति रहेगी। कोई बुजुर्ग ज्यादा उम्र वाले भाई चाचा या चाची जाती होगी, उनकी क्या हाल होते होंगे। बच्चों के स्कूल में जाते हुए क्या हाल होते होंगे, वो देख के शरीर पे काटा आ जाता है कि ऐसी कैसी भिवंडी है अपनी। ये भिवंडी में भी इंसान रहते हैं, कोई राजनीतिक वाले मानने ही तैयार नहीं। कोई अधिकारी को भी कुछ पड़ा नहीं। यहाँ पे कमिश्नर एक महीने में एक साल में बदल जाते हैं बीएमसी में। सब कोई किसी का सुना नहीं तो कमिश्नर का बदली, किसी का पॉलिटिकल लोगों का सुना नहीं तो कमिश्नर का बदली। ये सब अपने को चेंज करने का है। अपने जिजाऊ को हम प्रशासन को गाली नहीं देते या पॉलिटिकल लोगों को गाली नहीं देते। हम अच्छे लोग प्रशासन भी लाएंगे और पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग लाएंगे जो पेट नहीं भरेंगे और समाज का दुख जानेंगे, वही लोगों को अपने को पिटाने का है। आपको सभी को करते हैं, सभी से पूछे तो पूछताछ करते। कल कल्याण में था, परसों शाहपुर में था, सभी जगह पे पूछते हैं कि बाबा क्या इलेक्शन का क्या करेंगे। आपको सभी 27 को आने का है भिवंडी वाशिन में अपन पूरा भिवंडी लोकसभा का एक मेलावा करते कार्यकर्ते का, सभी भाई सभी बहनों सभी बच्चे और आपके एक एक एरिया को एक एक को क्या करना चाहिए 2024 में बोलने का चांस दिया जाएगा। और उस टाइम हम हमारे दिल का बोलेंगे कि 2024 में आपने को क्या करना है, इसलिए सभी को आना है। और जिजाऊ का काम है वो तो 12 महीने 24 घंटा अपने को इंसानियत का काम करना है। किसी भी बच्चों को माँ बाप नहीं उसको भी अपने को पढ़ाने का है, जिस माँ बाप को बच्चे नहीं है उनको भी अपने को संभालने का है। अपने को हर कोई को मेडिकल का इलाज देना है। जब जब आवाज देंगे 24 घंटे में कभी भी तभी भी जिजाऊ का कार्यकर्ता आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। इमरान भाई का हेल्प करने को आ जाएगा, चन्नी साहब का आ जाएगा। हम सब लोग एक इंसान है और इंसानियत की वजह से काम करने के लिए तैयार है। जात भेद धर्म हो समाज में जब जब रीति रिवाज रहता है तो करना है सबको, लेकिन उसका दुकान बांट के बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं देना, एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना, शिक्षा के मेडिकल के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये सब गलत बात है। हम 12 घंटे 24 घंटे पूरे साल के 24 घंटे हर रोज हमारे जो भाई बहनों है सभी के हेल्थ की अपने को ध्यान देना है, सभी के शिक्षा पे अपने को ध्यान देना है। जब मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, मेरे को कोई भी पत्रकार पूछे कि आपके सामने कौन, इतने बड़े लोगों के सामने आप कैसे खड़े होंगे, मैं बोलता हूँ बड़ा तो कौन है, जो करता है, जो जेब से पैसा निकाल के ऐसा मुट्ठी डाल के देता है वो बड़ा रहता है, जो जेब से पैसा निकालता है वो कभी बड़ा नहीं रहता। इसलिए मेरे को तो लगता है आज शाम का टाइम है, अभी आजान हुए, वही हमारे हिंदू में बोलते हैं लक्ष्मी का टाइम है, उस टाइम में शब्द बोलता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता मेरे बराबर का उम्मीदवार कोई इस दुनिया में है, इस भिवंडी में, ये तो मैं आराम से बोलता हूँ। लेकिन मेरे को शाही के शाही लोग विधानसभा से लोगों का राय सुनना है, लोगों का, हमारे भाइयों का दीदियों का राय सुनना है, बच्चों का राय सुनना है। वो जो बोलेंगे जिसमें बहुमत रहेगा वो निर्णय हम सक्षम से लेंगे। और इतना तो मैं बोलता हूँ कि जो कोई आमदार खासदार सरपंच नगर सेवक कोई भी आएगा वो राजनीति के लेके आप आदमियों को फंसा के खुद का दुकान खुद का पेट नहीं भरेगा। ऐसे अच्छे इंसान अपन अभी पॉलिटिक्स में लेंगे, प्रशासन के हर तलाटी से लेके कलेक्टर तक, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर तक सभी लोग अपने
जो लोग हैं वो अपने को उसमें रुजू होंगे, ऐसा हम काम करेंगे। कल ये एमपीएससी का रिजल्ट लगा साहब, 9 बच्चे अपने एमपीएससी के मेन पास होके इंटरव्यू का भी कल रिजल्ट लगा, वो लग गया। यही अपना जिजाऊ का काम है। भाइयों बहनों, जैसे जय भीम बोलने में आप जोर से बोलते हैं, एक एससी समाज का बच्चा अपने जिजाऊ में पढ़ता था। मेरे को तो मैं तो किसी का जात पूछता ही नहीं। वो जिसको माँ भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं थी, वो यूपीएससी होके आईपीएस ऑफिसर जिजाऊ से आज पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहा है। यही जिजाऊ का काम है। अपने स्कूल में एक प्रिंसिपल था, उसने एक मुसलमान हमारे दीदी को टीचर, अच्छी टीचर थी, वो बुर्खा पहनती, इसलिए उनको बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक नहीं पड़ेगा। अपने प्रिंसिपल का निकल गया। जिसका क्वालिटी है जो जिसके जाति धर्म का काम करना चाहिए होगा। अपने को क्या एजुकेशन के मतलब अपन कोई डॉक्टर को पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात कौन सी है, तेरा धर्म कौन सा है। जब बीमारी पड़ गई तो अपन तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। कभी मंत्री को जात पूछते हैं कि अपन कौन से मंत्री के, केंद्रीय रहने दो, राज्य मंत्री लो, क्या आपकी जात कौन से है, हमारे जात के नहीं, उसके पास कैसे जाएंगे। ये जाति पाति धर्म ये सब बाजू में रखने का। अपने को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना दिया है, वो घटने के वास्ते जैसा चलना है वैसा चलना चाहिए। और अभी एक बोलता हूँ, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला बड़ा दोषी रहता है। अभी आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी अन्याय सहन नहीं करने का, अपने को अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने का है। कोई भी जुल्म करेगा वो जुल्म सहेंगे नहीं। आप साथ मिलके हर जुल्म का सामना करेंगे। हमारे समाज की जो सेवा करना चाहिए वो सेवा हम सब मिलके करेंगे। मेवा खाने वाले का मेवा बंद कर देंगे। हम सब लोग एक ही भगवान के पैदाशी है और हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे। जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। और सभी जिजाऊ टीम का चन्ने साहेब आणि इम्रान भाई होते आमच्या बरोबर आहेत। आमचं हे काम आहे की चांगली लोक निवडून आले पाहिजेत, लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काम केलं पाहिजे। ज्याप्रमाणे घटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलंय तर राजकारण ही सेवा आहे। लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला हा जनतेचा सेवक असतो, हा सेवक निवडून आला पाहिजे। या दृष्टीने आजच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि खूप चांगला प्रतिसाद पंकज राहू दे, चन्ने साहेब राहू दे, इम्रान भाई राहू दे, यांच्या सर्व टीमनी खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। आज हजारोच्या संख्येने आमच्या भगिनी होत्या, बांधव होते, ते बघून खूप आनंद वाटला। तर भिवंडीमध्ये मी नेहमी सांगायचो की भिवंडी माझी शहर आहे, मी इथे राहिलेलो आहे। आज मला आनंद वाटला की मी इथला एक भूमिपुत्र असल्याने माझ्यासाठी एवढे बहिणी आणि सर्व भाऊ आले। विशेष म्हणजे आपण जर बघितलं तर अनेक कामं जिजाऊ संस्थेच्या वतीने केली गेली, परंतु माझ्यापेक्षा मोठा उमेदवार नाही असं तुम्ही भाषणामध्ये म्हणता। नक्कीच जिजाऊ संस्था गेल्या 15 वर्षापासून जे काम करते, आज लाखो लोकांना कमीत कमी 30 लाख लोकांना आरोग्याच्या सुविधा जिजाऊने दिलेल्या आहेत। विदाऊट कुठल्याही हेतूने माझा समाज हा माझा आहे, माझ्या घरचा परिवार आहे, ते समजून सेवा दिलेली आहे। किमान दरवर्षी 25 लाख वया वाटताना 6 ते 7 लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वया वाटप केल्या जातात। दरवर्षी 5 लाख झाडं वाटप केली जातात। गाव पाडा असा कुठला नाही की जिथे जिजाऊचा मेडिकल कॅम्प झालेला नाही किंवा कुठला शाळा नाही की जिथे करिअर गायडन्सचा कार्यक्रम झालेला। दरवर्षी किमान 500 शाळांना करिअर गायडन्सचे कार्यक्रम होतात। इतकं चांगलं काम करणारा, ज्याला आई वडील नसलेला पोरगाही आयपीएस झालेले, कालच्याच एमपीएससीच्या रिझल्ट मध्ये 9 एमपीएससीचे इंटरव्ह्यू मध्ये पोरं आपले पास झाले, ती पहिल्या 100 मध्ये आलेले आहेत। त्यामुळे त्यांनाही डेप्युटी कलेक्टर त्यांच्या परीक्षेमध्ये असं काम करणारा मला दाखवा कोण नेता आहे। मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल जे अगदी ठाण्याच्या भिवंडी लोकसभाचा जाऊ द्यावं, ठाण्याच्या ज्युपिटरला हरवेल अशा प्रकारचं हॉस्पिटल आहे, ते आमच्या समाजासाठी मोफत आहे। इथला गोरगरीब मुसलमान दिदी राहू दे, दलित बांधव राहू दे, आगरी बांधव राहू दे, सर्व आदिवासी राहू दे, सर्वांना उपचार तिथे मोफत होतात। मला तुम्ही सांगा, भिवंडीच्या आयजीएम ला जर किती लोकप्रतिनिधी व्हिजिट केल्या अनेक वर्षामध्ये, तर माझ्यापेक्षा मोठा कोण असू शकतो लोकप्रतिनिधी? भिवंडी आता शेवटचा प्रश्न असा विचारतोय का या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्हाला टक्करचा उमेदवार कोण राहणार? टक्कर देणारा उमेदवारच नाही, जनता ज्याच्या बरोबर इतके। मी कुठल्याही पदावर नाही, मी नाही सरपंच, नाही आमदार, नाही खासदार, नाही मंत्री, तरी असताना जर इतकी पब्लिक येऊ शकते आणि ही दररोजची आहे। आता मुरबाडला चाललं, मुरबाडला इतकी गर्दी असेल, भिवंडीवरनं मुरबाडला लोक न्यायला लागणार। लढाई कोणासोबत राहणार? भाजपला निर्णय आता 27 ला फायनल होईल, जेव्हा स्थायी लोकसभेतली विधानसभेतली लोक येतील आणि आमचे बांधव भगिनी जेव्हा सांगतील का तुम्हाला लोकसभा लढवायची, त्या दिवशी आम्ही निर्णय घेऊ। टक्कर आमची कोणाबरोबर नसेल। आम्ही शहापूरच्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये सांगितलं, आम्ही निवडणुकीला उभा राहिलो तर 5 लाख मतांनी